नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टोरीज नजर, जहां हम लेकर आते हैं इतिहास, आस्था और रहस्य की वो कहानियां जो समय के पर्दे के पीछे छुपी होती हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गांधारी के श्राप के बाद जब द्वारका डूबी तो श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब कृष्ण इस धरती से चले गए तो उनकी प्रिय, उनके हृदय के सबसे निकट राधा रानी का क्या हुआ? उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? और उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांग लिया जो आज भी रहस्य बना हुआ है? ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, ये आत्माओं का मिलन है। ये वो बंधन है जो जन्मों से भी परे है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा रानी की मृत्यु का असली रहस्य, उनकी अंतिम इच्छा और पुनर्जन्म की वो चौंका देने वाली कथा जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। वृद्धा राधा का अंतिम समय। बरसाने की पुरानी पगडंडियां, जहां कभी कृष्ण की बांसुरी गूंजा करती थी, वहीं एक एकांत कुंज में वृद्धा हो चुकी राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थीं। शरीर झुक चुका था, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन हृदय आज भी वही किशोरी राधा था जो केवल कृष्ण के लिए धड़कता था। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद उन्होंने ना विवाह किया, ना संसार अपनाया, बस प्रतीक्षा की। हर सुबह यमुना तट पर जल अर्पण, हर शाम तुलसी के पास ध्यान, और हर रात एक ही विश्वास, कृष्ण आएंगे। एक दिन उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है, पर मैं देह तभी त्यागूंगी जब स्वयं श्री कृष्ण मुझे राधे कहकर बुलाएंगे। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण को अचानक एक खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने आंखें बंद की और राधा की पुकार सुनाई दी। वे तुरंत उस कुंज की ओर चल पड़े। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। राधा की आंखें खुलीं, चेहरे पर दिव्य मुस्कान। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। और तुलसी के नीचे उन्होंने प्राण त्याग दिए। लेकिन जाते जाते वे एक वचन देकर गईं, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा, मैं फिर लौटूंगी। पुनर्जन्म ललिता। युग बीत गए और जब संसार में प्रेम केवल वासना बनकर रह गया, तब बरसाने के पास एक कन्या का जन्म हुआ, ललिता। वो बिना सीखे बांसुरी बजाती थी। उसकी धुन सुनकर पेड़ झूम उठते। उसे सपनों में एक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देता जो बांसुरी बजाता रहता। एक संत ने उसे देखकर कहा, राधा, तुम लौट आई। अनंतानंद का आगमन। उसी युग में एक युवा साधु थे, अनंतानंद। वे प्रेम की ऐसी व्याख्या करते कि लोग रो पड़ते, लेकिन वे भीतर से अधूरे थे। एक दिन ललिता ने बांसुरी बजाई और दूर बैठे अनंतानंद की आंखें भर आईं। दोनों का मिलन हुआ और पहचान आत्मा से हुई, ना आंखों से, ना शब्दों से। कुरंगनाथ नामक साधु ने चुनौती दी, यदि प्रेम सच्चा है तो ललिता आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें ढूंढे। ललिता ने स्वीकार किया। गांव गांव भटकी, झूठे साधुओं को पहचाना और अंततः गुफा में पहुंचकर कहा, मैं देख नहीं सकती, पर मेरा हृदय बता रहा है, आप वही हैं। अनंतानंद ने बांसुरी बजाई, वही धुन और पट्टी खोल दी। राधे, इस बार प्रेम पूर्ण हुआ। राजसभा में उन्होंने प्रेम की परिभाषा बदल दी। विवाह समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का। और तब युगों बाद राधा और कृष्ण का मिलन पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, ये थी राधा रानी की मृत्यु, उनकी अंतिम इच्छा और पुनर्जन्म की अद्भुत कथा। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल स्टोरीज नजर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे कृष्ण। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।